स्पिनोज़ा इंटायर वेस्टर्न ट्रेडिशन में एक काफ़ी चैलेंजिंग फिगर है और उसका बेस्ट मेटाफिज़िकल काम इज़ बेस्ट मेटाफिज़िकल वर्क द एथिक्स। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बुक्स इन फ़िलासफ़ी। ये काफ़ी टेक्निकल काम है जो एथिक्स है, और इसमें स्पिनोज़ा ने काफ़ी न्यू टर्म्स इन्वेंट किए हैं, वैरायटी ऑफ न्यू टर्म्स उसने इन्वेंट किए हैं, और उसने अटैम्प्ट किया टू ले आउट द बुक लाइक अ ज्योमेट्रिक प्रूफ। इट इज़ लिटरली अ ज्योमेट्रिक प्रूफ। अगर आपने इस काम से पहले प्लेटो या एरिस्टोटल या डिकार्ट पढ़ा है तो आपको द एथिक्स समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि यू विल नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये किस तरह उसने अपने आर्ग्यूमेंट्स ले आउट किए हैं। बट आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट और द सेकंड बुक इन द एथिक्स यू विल बी कस्टम्ड टू हिज राइटिंग स्टाइल एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट्स। द एथिक्स के अंदर काफ़ी डिफरेंट वैरायटी ऑफ इशूज़ हैं जिनकी स्पिनोज़ा बात करता है अदर देन एथिक्स, क्योंकि स्पिनोज़ा एक सिस्टम बिल्डर है और वो यकीन करता है कि हमारे जो एथिकल लाइव्स हैं, द नेचर ऑफ द गुड, राइट एक्शन, रॉन्ग एक्शन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हम तभी समझ सकते हैं विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ जनरल फिलोसफी, जब हमें समझ आए अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ थिंग्स, अबाउट द सोल सब्सटेंस विच ही थिंक्स इज़ गॉड। ही थिंक्स कि खुदा जो है ही इज़ द ओनली सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, एंड जो भी उसके अलावा यूनिवर्स में मिलता है, ऑल ऑफ दीज आर ओनली एट्रीब्यूट्स और मोड्स। इसलिए हमारे पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, बट वी ओनली एग्जिस्ट एज मोड्स ऑफ गॉड, विच आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन लेटर ऑन इन दिस वीडियो। सब्सटेंस की जहाँ बात की जाए, थिंक अबाउट योर लैपटॉप और योर कंप्यूटर। आपके दिमाग में कहीं दूर किसी एरिया में आपके दिमाग में एक लर्क कर रही होगी ये ख्याल कि ये कंप्यूटर किसने बनाया, इसके पार्ट्स क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं और ये फंक्शन कैसे करता है। ये कंप्यूटर जो है इट इज़ लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हर चीज़ इस तरह है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ लॉजिकली एंड कंसेप्चुअली कनेक्टेड टू मैनी अदर थिंग्स, बट योर कंप्यूटर इज़ ऑल्सो लिमिटेड बाय अदर थिंग्स। इट इज़ अ फिजिकल थिंग विद बॉर्डर्स। इसी तरह दुनिया में हम जो भी परसीव करते हैं, जो भी देखते हैं, इट इज़ लिमिटेड एंड कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। स्पिनोज़ा के टर्म्स में आप कह सकते हो कि थिंग्स आर कंसीव्ड ऑफ थ्रू अदर थिंग्स, यानी इंटरकनेक्शन या डिपेंडेंस, एंड थिंग्स आर फाइनाइट आफ्टर देयर ओन काइंड, यानी लिमिटेशन इन स्पिनोज़ा's टर्म्स। अब क्या हम किसी ऐसी चीज़ का तसव्वुर कर सकते हैं विच इज़ नॉट कंसीव्ड ऑफ थ्रू अदर थिंग्स? क्या हम कोई ऐसी चीज़ का तसव्वुर कर सकते हैं जो लिमिटेड ना हो, या फिर विच इज़ नॉट फाइनाइट आफ्टर इट्स ओन काइंड? स्पिनोज़ा तसव्वुर करता है एक ऐसी चीज़ का, और वो इस चीज़ को नाम देता है सब्सटेंस। इट इज़ कंसीव्ड ऑफ इन इट सेल्फ, और वो एब्सोल्युटली इन्फिनिट है। ये सब्सटेंस जो है, ये सब्सटेंस ही वो चीज़ है जो असल में रियल है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है इंटायरली ऑन इट्स ओन टर्म्स। ये किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही लिमिटेड है टू समथिंग। इट इज़ नॉट फाइनाइट आफ्टर इट्स ओन काइंड, नाइदर इज़ इट कंसीव्ड ऑफ थ्रू अदर थिंग्स। और अल्टीमेटली हर चीज़ जो इस सब्सटेंस के अलावा है, वो इस सब्सटेंस के थ्रू ही हम कंसीव करते हैं। व्हाट डू वी एक्चुअली एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड? फिजिकल थिंग्स या वट एवर यू माइट एक्चुअली एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड, हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पिनोज़ा, द फिजिकल एंड द मेंटल, बोथ ऑफ विच आर एट्रीब्यूट्स ऑफ सब्सटेंस। जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो मोस्ट रियल थिंग यानी सब्सटेंस के एट्रीब्यूट्स हैं सिर्फ, और इनकी हमने दो कैटेगरीज बना दी हैं, फिजिकल एंड द मेंटल। इंडिविजुअल थिंग्स, थॉट्स से लेके फिजिकल थिंग्स, ये सारे मोड्स हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ सब्सटेंस। एंड सब्सटेंस एज वी सेड इज डिवाइडेड इनटू एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स आर डिवाइडेड इनटू मोड्स। जिस तरह आई मैंशन कि स्पिनोज़ा ने अब ये एथिक्स आउटलाइन लेआउट किया है इन अ सॉर्ट ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रूफ, और उसने आउटलाइन किए हैं सेवरल डेफिनेशंस, प्रोपोजिशंस, एक्सियम्स, कॉलियम्स, एंड इस तरह आई विल ट्राई टू ब्रीफली आउटलाइन व्हाट ही हैज़ प्रपोज्ड। डेफिनेशन 7 के अंदर वो स्टेट करता है, अ फ्री थिंग एग्जिस्ट्स ओनली बाय द नेसेसिटी ऑफ इट्स ओन नेचर एंड हुज एक्शन इज डिटर्मिन्ड बाय इटसेल्फ अलोन। A thing is constrained if it is fixed by something external to a definite method of existence or action. Axiom 3 states, from a given definite cause, an effect necessarily follows. And on the other hand, if no definite cause be granted, it is impossible that an effect should follow. Axiom 4 states that knowledge of an effect depends upon and involves the knowledge of a cause. अब इन स्टेटमेंट्स को हम अनपैक करते हैं। कोई भी चीज़ या तो एग्जिस्ट करती है या एक सर्टन वे में एक्ट करती है क्योंकि उसकी इनर नेचर नेसेसिटेट करती है कि वो उस तरह एग्जिस्ट करे या उस तरह एक्ट करे, या फिर वो एग्जिस्ट करती है एक सर्टन वे में एक्ट करती है क्योंकि कोई एक्सटर्नल चीज़
उसको इस तरह बनाती है या उसकी नेचर को इस तरह नेसेसिटेट करती है या उसको कंडीशन करती है. इसके अलावा कोई भी इन बिटवीन नहीं है. आइदर एवरीथिंग इज़ फ्री और एवरीथिंग इज़ अनफ्री. Axiom 3, which says, from a given definite cause, an effect necessarily follows, and on the other hand, if no definite cause be granted, it is impossible that an effect should follow. ये काफ़ी फेयरली अनकॉन्ट्रोवर्शियल है. एंड अगर आप इसके पीछे लॉजिक को कंसिडर करो तो एक चीज़ अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो आइदर ये एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि इट लॉजिकली कैन नॉट, जैसे एक स्क्वायर सर्कल एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक कॉन्ट्रोडिक्शन होगी, या फिर किसी एक्सटर्नल चीज़ ने उसको एग्जिस्ट करने से रोका हुआ है. अगर आपका कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करता, देयर वुड हैव टू बी अ रीज़न व्हाई इट डज नॉट एग्जिस्ट. लेटर स्पिनोज़ा बात करेगा इसी किताब के अंदर कि नथिंग इज़ कंटिंजेंट, नथिंग इज़ सब्जेक्ट टू चांस, बट एवरीथिंग इज़ कंडीशन्ड टू एग्जिस्ट एंड ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर मैनर. दैट इज़ नथिंग एग्जिस्ट्स और हैपन्स जस्ट बिकॉज. लास्टली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, किसी भी चीज़ को समझने के लिए या किसी भी चीज़ के इफेक्ट को समझने के लिए वी विल नीड टू हैव नॉलेज ऑफ इट्स कॉज. अगर हमें एक चीज़ का कॉज नहीं पता, हम उस चीज़ की एसेंस को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक चीज़ का कॉज, स्पिनोज़ा कहता है, वो डिक्टेट करता है उसकी एसेंस को. अगर आप एक दरख्त देखते हो और आपको पता नहीं कि दरख्त कहाँ से आया, कहाँ से उगा, ये आसमानों से टपका या कहाँ से आया, तो आप उसकी एसेंस नहीं समझ सकोगे. सो अकॉर्डिंग टू स्पिनोज़ा, वट एवर कॉजेज अ थिंग्स एग्जिस्टेंस और बिहेवियर ऑल्सो डिक्टेट्स इज एसेंस. Moving on, proposition 27 बात करता है, and it clearly states in these exact words, a thing which has been conditioned by God to act in a particular way cannot make itself unconditioned. हम खुदा के नेचर अकॉर्डिंग टू स्पिनोज़ा डिस्कस करेंगे सून, लेकिन हम इसमें से एक की पॉइंट एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे. कोई भी चीज़ जो कंडीशन हुई है टू एग्जिस्ट और एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, अपने आप को वो खुद अनकंडीशन नहीं कर सकती. Things and people as well cannot act without being caused to act or without being conditioned to act in a certain way. Proposition 28 इसको ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा वाज़ेह करता है by stating, every individual thing which is finite and conditioned cannot be conditioned to act except by a cause other than itself, which is also finite. अब यहाँ पे एक चेंज शुरू होता है which goes on to infinity. Proposition 32 बात करता है and says, will cannot be called a free cause but only a necessary cause. स्पिनोज़ा का इस चीज़ के लिए प्रूफ ये है कि विल जो है वो एक मोड ऑफ थिंकिंग है, इंटेलेक्ट की तरह, एंड सो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता या वो एक्ट नहीं कर सकता अनलेस उसको किसी और चीज़ ने कंडीशन किया हो टू एक्ट या टू एग्जिस्ट ऑन टू इन्फिनिटी. अब वो इसको इन द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस मीन कर रहा है. ही मीन्स दिस इन द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस एंड ही सेज एक फ्री विल होती ही नहीं है. स्पिनोज़ा सेज कि देयर इज़ नो फ्री विल, और वो यही कॉन्सेप्ट खुदा पे भी अप्लाई करेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम कॉज एंड इफेक्ट इज़ एब्सोल्यूट. अब हमने ये फ्रेमवर्क ऑफ रिजिड कॉज एंड इफेक्ट को माइंड में रख लिया है, तो हम बात करते हैं खुदा की नेचर और एग्जिस्टेंस के बारे में, या फिर सब्सटेंस की नेचर या एग्जिस्टेंस के बारे में, क्योंकि स्पिनोज़ा के लिए सब्सटेंस और गॉड एक ही चीज़ है. अब हम बात करते हैं कि what amounts to substance or what amounts to the same thing that is God. पहली definition जो स्पिनोज़ा देता है वो कहता है, by that which is self-caused, I mean that of which the essence involves existence or that of which the nature is only conceivable as existent. अब एक self-caused thing है, वो इसलिए exist करती है क्योंकि उसकी nature है to exist, उसकी essence है to exist. एक स्क्वायर सर्कल की एसेंस है टू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रडिक्शन. एनीवे, नॉट एग्जिस्टिंग सेल्फ कॉज थिंग वुड बी लाइक अ स्क्वायर सर्कल. जिस तरह मैंने कहा उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन इन्वॉल्व है, जिसलिए उसकी एसेंस डिक्टेट करती है टू नॉट एग्जिस्ट. एक्सियम 7 स्टेट करता है कि इफ़ अ थिंग कैन बी कंसीव्ड ऑफ एज नॉन एग्जिस्टिंग देन इट्स एसेंस डज नॉट इन्वॉल्व एग्जिस्टेंस, जस्ट लाइक आई सेड. स्पिनोज़ा आइडेंटिफाई को करता है खुदा को एज द सेल्फ कॉज्ड, और 3 आर्ग्यूमेंट इसके लिए पेश करता है प्रोपोजिशन 11 के अंदर. वो कहता है, गॉड और सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ इन्फिनिट एट्रीब्यूट्स ऑफ विच ईच एक्सप्रेसेस इटर्नल एंड इन्फिनिट एसेंशियलिटी नेसेसरीली एग्जिस्ट्स. वो इसलिए कहता है, और वो कहता है कि ये ट्रू इसलिए है क्योंकि एग्जिस्टेंस बिलोंग्स टू द नेचर ऑफ सब्सटेंस. खुदा, गॉड, इज़ ओनली कंसीवेबल एज एग्जिस्टिंग. ये स्पिनोज़ा का एक वर्जन है ऑफ द ओंटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट. ये आर्ग्यूमेंट इस तरह आप इसको
परसीव कर सकते हैं कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है ऑफ अ ग्रेटेस्ट पॉसिबल बीइंग एंड एग्जिस्टेंस बिलोंग्स टू ग्रेटनेस. सो अ नॉन एग्जिस्टेंट ग्रेटेस्ट पॉसिबल बीइंग वुड बी अ कॉन्ट्रडिक्शन अगेन लाइक अ स्क्वायर सर्कल. दूसरा आर्गूमेंट जो स्पिनोजा पेश करता है वो डिपेंड करता है कॉज और इफेक्ट पे. वो कहता है कि हर चीज़ को एक कॉज चाहिए टू एग्जिस्ट और एक कॉज चाहिए टू नॉट एग्जिस्ट. अब ये जो कॉज है, ये जो रीज़न है उसके एग्जिस्ट करने के लिए ना एग्जिस्ट करने के लिए, या तो ये इंटरनल होएगी टू दैट थिंग या फिर ये एक्सटर्नल होएगी टू दैट थिंग. अब अगर आप स्क्वायर सर्कल की मिसाल दोबारा ले लो, उसकी रीज़न फॉर नॉट एग्जिस्टिंग, उसकी रीज़न फॉर नॉन एग्जिस्टेंस इंटरनल है और वो है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रडिक्शन. उसी तरह अगर कोई भी रीज़न खुदा के एग्जिस्टेंस को प्रिवेंट नहीं कर रही तो वी मस्ट कंक्लूड कि खुदा एग्जिस्ट करता है सर्टनली एंड नेसेसरीली. और अगर कोई रीज़न है अगेंस्ट गॉड्स एग्जिस्टेंस, कोई रीज़न है फॉर गॉड्स नॉन एग्जिस्टेंस, तो या तो वो इंटरनल होगी या वो एक्सटर्नल होगी. और एक्सटर्नल रीज़न जो होगी वो एक और सब्सटेंस होना चाहिए जो खुदा यानी जो रियल सब्सटेंस है उसकी एग्जिस्टेंस को निगेट कर रहा है. एंड दैट अदर सब्सटेंस वुड हैव टू बी गॉड. अब तीसरा और फाइनल प्रूफ जो स्पिनोज़ा पेश करता है वो है कि किसी भी चीज़ की आप समझ लो पोटेंशियलिटी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस वो उसकी निगेशन है ऑफ पावर. और उसी तरह पोटेंशियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस इज़ अ पावर. मतलब एक चीज़ जो पोटेंशियली एग्जिस्ट करती है वो कम पावरफुल है उस चीज़ से जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है. राइट. ये हम बात कर सकते हैं इसको इन डेकार्ड्स टर्म्स एज वेल. जिस तरह हमने डेकार्ड की फिलॉसफी में डिस्कस किया था कि डेकार्ड कहता है कि द आइडिया ऑफ अ ट्री इज़ लेस रियल दैन एन एक्चुअल ट्री बिकॉज द ट्री एक्चुअली एग्जिस्ट्स एंड द आइडिया ऑफ अ ट्री एग्जिस्ट्स इन द अनइंटेलिजिबल रियल्म. उसी तरह स्पिनोज़ा यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर तो सिर्फ फाइनाइट बीइंग्स नेसेसरीली एग्जिस्ट करते होते तो उनको तो इन थियरी ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए इन्फिनिट चीज़ों से. जैसे एज इन अगर तो हम इंसान ही यानी फाइनाइट बीइंग्स एग्जिस्ट करते होते सिर्फ और कोई भी इन्फिनिट बीइंग्स एग्जिस्ट ना करते होते जैसे खुदा, तो इन थियरी हमें खुदा से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए. लेकिन हम खुदा से ज़्यादा पावरफुल नहीं है. वी आर नॉट more powerful than God, then necessarily a God, an infinite, most powerful, all-powerful being, God exists. स्पिनोज़ा इसको इन अल्फाज में टर्म करता है. वो कहता है for as the potentiality of existence is a power, it follows that in proportion as reality increases and the nature of a thing, so also will it increase its strength for existence. Therefore, a being absolutely infinite such as God has from himself an absolutely infinite power of existence, and hence he does absolutely exist. Moving on, definition 6 कहती है by God I mean a being absolutely infinite, that is a substance consisting in infinite attributes of which each expresses eternal and infinite essentiality. Explanation इसकी जो है स्पिनोज़ा ये देता है कि I say absolutely infinite, not infinite after its kind, for of a thing infinite only after its kind infinite attributes may be denied. But that which is absolutely finite contains in its essence whatever expresses reality and involves no negation. पहला स्पिनोज़ा यहाँ पे कह रहा है कि गॉड जो है वो एक सब्सटेंस है. अब वो इसको आगे जाके कहेगा कि ही इज़ नॉट ओनली आ सब्सटेंस, ही इज़ दी ओनली सब्सटेंस. उसके अलावा कोई सब्सटेंस नहीं है. खुदा ही सब्सटेंस है और खुदा ही एक ही सब्सटेंस है, उसके अलावा कोई सब्सटेंस नहीं है. दूसरा वो यहाँ पे कह रहा है कि खुदा जो है वो होली पॉजिटिव है, यानी वो एब्सोल्युटली इन्फॉर्मेटिव है. उसके अंदर ना कोई चांस है, ना कोई रिफ्यूज़ल, ना कोई लैक, ना कुछ फॉल्टी, ना ही कुछ ब्रोकन या इनएडिक्वेट है. खुदा में कुछ भी ऐसा नहीं है. खुदा जो है वो एब्सोल्युटली पॉजिटिव और इन्फॉर्मेटिव है. इसलिए रियलिटी इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली पॉजिटिव विदाउट एनी नेगेटिविटी. डेकार्ड जो था उसने आर्ग्यू किया था फॉर मल्टीपल सब्सटेंसेस, क्योंकि वो कहता था कि थिंकिंग और एक्सटेंशन दे आर डिस्टिंक्ट सब्सटेंसेस. लेकिन स्पिनोज़ा के लिए दे आर एट्रीब्यूट्स. स्पिनोज़ा आर्ग्यू करता है कि देयर इज़ ओनली वन इन्फिनिट सब्सटेंस. ये आर्ग्यूमेंट हमें मिलता है इन द डिस्कशन ऑफ प्रोपोजिशन 8 जो कहता है कि एवरी सब्सटेंस इज़ नेसेसरीली इन्फिनिट. सिर्फ एक ही सब्सटेंस हो सकती है विद एन आइडेंटिकल एट्रीब्यूट एंड एग्जिस्टेंस फॉलोज फ्रॉम इट्स नेचर एंड दैट सब्सटेंस इज़ गॉड. वो फाइनाइट नहीं हो सकता बिकॉज फिर वो किसी और चीज़ पे लिमिटेड होगा, किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट होगा. और देयर वुड बी टू सब्सटेंसेज विद द सेम एट्रीब्यूट. अब हमें कैसे पता चलता है कि एक ही सब्सटेंस है? देयर इज़ ओनली वन सब्सटेंस, देयर इज़ नो सब्सटेंस अदर देन गॉड.
स्पिनोज़ा पहले कहता है कि ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ थिंग नाइदर इन्वॉल्व्स नॉर एक्सप्रेसेस एनीथिंग बियॉन्ड द नेचर ऑफ द थिंग डिफाइंड। सेकंड, कोई भी डेफिनेशन इम्प्लाई नहीं करती है एक सर्टन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे एक ट्रायंगल की डेफिनेशन ये इम्प्लाई नहीं करती कि कितने ट्रायंगल हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं। तीसरा, वो कहता है कि हर एग्जिस्टेंट थिंग को एक कॉज चाहिए, हर चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसको एक कॉज चाहिए। चौथा, वो कहता है कि जो कॉज है या तो वो इंटरनल है या वो एक्सटर्नल है। द कॉज आइदर हैज़ टू बी इन द थिंग इटसेल्फ और इन अनदर थिंग। सो अगर तो 20 लोग एग्जिस्ट करते हैं तो देयर इज़ अ रीज़न 20 क्यों एग्जिस्ट करते हैं, 19 क्यों नहीं करते, 21 क्यों नहीं करते, या कोई और नंबर क्यों नहीं करते। अब वो इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करता है, कहता है as it has been shown already that existence pertains to the nature of substance, existence must necessarily be included in its definition, and from its definition alone, existence must be deducible. But from its definition, we cannot infer the existence of several substances. Therefore, it follows that there is only one substance of the same nature. वो कहता है कि हम डिड्यूस कर सकते हैं डेफिनेशन से, खुदा की डेफिनेशन से हम डिड्यूस कर सकते हैं कि खुदा के एट्रीब्यूट सिर्फ खुदा के अंदर ही हैं, किसी और एक्सटर्नल चीज़ के अंदर नहीं है, ना ही कोई और एक्सटर्नल चीज़ खुदा की एग्जिस्टेंस को निगेट कर सकती है। तो वी मस्ट डिड्यूस फ्रॉम दिस डेफिनेशन अलोन कि देयर इज़ ओनली वन सब्सटेंस विच इज़ गॉड, फ्रॉम विच ऑल दैट वी परसीव अराउंड अस फ्लोज। इसके अलावा प्रोपोजिशन 16 स्टेट्स फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ द डिवाइन नेचर must flow an infinite number of things in infinite ways. That is, all things which can fall within the sphere of the infinite intellect. स्पिनोज़ा का इस चीज़ के लिए प्रूफ ये है कि हम एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ समझ सकते हैं फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। अगर एक चीज़ इन्फिनिट है तो उसके पास इन्फिनिट प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रोपोजिशन 17 के अंदर स्पिनोज़ा कहता है गॉड एक्ट्स सोली बाय द लॉज ऑफ हिज ओन नेचर एंड इज़ नॉट कंस्ट्रेंड बाय एनीवन। खुदा एक्ट करता है अपनी ही नेचर के लॉज के मुताबिक और किसी और चीज़ है, किसी और बीइंग का मोहताज नहीं है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। अब इस चीज़ का प्रूफ स्पिनोज़ा देता है कि खुदा जो है ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल थिंग्स और नथिंग एग्जिस्ट्स आउटसाइड हिम, तो नथिंग कैन कंडीशन हिम। कोई और कॉज एग्जिस्ट नहीं करता विच कैन मूव गॉड टू एक्ट अदर दैन हिज नेचर। गॉड इज़ द सोल फ्री कॉज बिकॉज गॉड अलोन एग्जिस्ट्स बाय हिज नेचर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गॉड एक फ्री कॉज है बिकॉज ही कैन चूज़ टू मेक अ थिंग और चूज़ टू नॉट मेक इट। ये तो फिर वही बात है कि गॉड कैन मेक पोटेंशियली अ स्क्वेयर सर्कल। गॉड डज नॉट चूज़ टू क्रिएट थिंग्स, रादर स्पिनोज़ा कहता है कि एक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ थिंग्स उस खुदा से फ्लो करती हैं फ्रॉम नेसेसिटी, जस्ट लाइक एक स्क्वेयर की जो 4 साइड्स हैं वो उसकी डेफिनेशन से फ्लो करती है। इंटेलेक्ट और विल देयरफॉर एज यू रिकॉग्नाइज देम दे हैव नथिंग टू डू विद गॉड, Spinoza says. And just because we prize our intellects and will as our highest perfections, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको एट्रीब्यूट कर सकते हैं टू गॉड। यहाँ पे अब हम बात करेंगे नेचुरा नेचुरेंस की और नेचुरा नेचुराटा की। इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग दैट रॉन्ग आई अपोलोजाइज। स्पिनोज़ा कहता है इन द डिस्कशन ऑफ प्रोपोजिशन 28 कि वो चीज़ें जो फाइनाइट हैं वो खुदा की किसी एट्रीब्यूट की नेचर से प्रोड्यूस नहीं हुई, वो फ्लो करती हैं फ्रॉम एन एट्रीब्यूट जो हम कंसिडर करते हैं एज मॉडिफाइड, एज सब्सटेंस एंड मोड्स मेक अप द सम टोटल ऑफ एग्जिस्टेंस। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इमीडिएटली खुदा से प्रोड्यूस होती हैं, दोज थिंग्स विच नेसेसरली फॉलो फ्रॉम हिज नेचर थ्रू द मीन्स ऑफ हिज प्राइमरी एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे कैटेगरी उसने बना दी 2 चीज़ों की, कुछ चीज़ें जो इमीडिएटली खुदा से प्रोड्यूस होती हैं और दूसरी वो फाइनाइट चीज़ें विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द एब्सोल्यूट नेचर ऑफ एनी एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, जिनको हम कहते हैं दे फ्लो फ्रॉम एन एट्रीब्यूट कंसिडर्ड एज मॉडिफाइड। वो चीज़ें जो इंटायरली रिजल्ट हैं सिर्फ एक चेन ऑफ कॉजेज़ का, या इन अदर वर्ड्स द मेयर मॉडिफिकेशंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, उनको हम कहते हैं पैसिव नेचर, जिनको स्पिनोज़ा कहता है पैसिव नेचर और नेचुरा नेचुराटा। और दूसरी तरफ जो दूसरी फॉर्म ऑफ कॉजेशन है, जो इमीडिएट प्रोडक्शन है ऑफ गॉड, उनको स्पिनोज़ा कहता है एक्टिव नेचर और नेचुरा नेचुरेंस। एक्टिव नेचर वो चीज़ है विच इज़ इन इट सेल्फ और कंसीव्ड इन इट सेल्फ और थ्रू एट्रीब्यूट्स ऑफ सब्सटेंस, इन अदर वर्ड्स गॉड एज फ्री कॉज। फाइनली अपेंडिक्स के अंदर स्पिनोज़ा कुछ आफ्टर थाट्स पेश करता है और कुछ मिसकंसेप्शंस हैं स्पिनोज़ा के मुताबिक जो उसको क्लियर करनी है, विच आर येट टू बी क्लियर्ड अप। पहली मिसकंसेप्शन ये है कि हर चीज़ जो है इन नेचर वो उसी तरह एक्ट करती है जिस तरह इंसान एक्ट करता है, नेमली
विद एन एंड इन व्यू, मतलब उसके दिमाग में एक पर्पस होता है और उस पर्पस को अचीव करने के लिए वो उस सर्टन वे में एक्ट करता है। स्पिनोजा कहता है कि लोग जो हैं वो सोचते हैं कि खुदा जो है वो हर चीज़ को डायरेक्ट करता है टूवर्ड एन एंड, जैसे यानी खुदा ने इंसान को बनाया ताकि इंसान खुदा को पूजे। स्पिनोजा एसेंशली यहाँ पे ये कह रहा है कि इंसान हर चीज़ को एट्रीब्यूट कर देता है टू डायरेक्टली बीइंग अ कॉज ऑफ गॉड्स विल। वो कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान के सर पे कोई पत्थर गिरा है और वो इंसान मर गया, तो वो कहेगा कि अच्छा ये इंसान को खुदा ने इस रास्ते पे भेजा इस एग्जैक्ट टाइम पे, और हवा चली या पता नहीं क्या हुआ और वो पत्थर उसी वक्त आके उसके सर पे गिरा और वो इंसान मर गया, और ये सब इसलिए क्योंकि खुदा ने चाहा। स्पिनोजा कह रहा है कि दैट इज़ नॉट ट्रू। हम हर चीज़ को एट्रीब्यूट कर देते हैं टू बीइंग डायरेक्टली अ कॉज ऑफ गॉड्स विल। वो चीज़ें भी जो हम समझ पाते हैं, वो चीज़ें भी जिनके कॉज हम नहीं समझ पाते। लुक्रेशियस जो एक एंशिएंट रोमन फिलोसोफर पोइट था जिसकी मैं किताब ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ रहा था, वो भी यही बात करता है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल, उनको हम एट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये खुदा का अजाब है, लेकिन वो बाज़-औक़ात या हमेशा ही वो खुदा की मर्ज़ी से नहीं हुआ होता, वो हुआ होता है हमारी अपनी इग्नोरेंस की वजह से। कुछ चीज़ें नेचर में होती हैं जस्ट रैंडमली, एक रैंडम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होती हैं एटम्स की इन एवरीथिंग इन नेचर, और उसकी वजह से, उनकी स्वर्व की वजह से ये चीज़ें होती हैं। सो वी कैन नॉट एट्रीब्यूट एवरीथिंग इन नेचर, इवन द ईविल और द गुड थिंग्स, टू गॉड। स्पिनोज़ा का ये मानना है। लास्टली स्पिनोज़ा ये कहता है कि अगर तो हर चीज़ जो है वो फॉलो करती है, वो फ्लो करती है फ्रॉम अ परफेक्ट गॉड, तो वाई आर देयर सो मैनी इम्परफेक्शंस। ये वही थियोडिकल इंक्वायरी है कि अच्छा इफ़ देयर इज़ अ सुप्रीमली गुड गॉड देन वाई डज सफरिंग एग्जिस्ट, वाई इज़ देयर इविल इन द वर्ल्ड। अगर तो खुदा वो सुप्रीमली गुड है और वो अच्छा ही चाहता है इंसानों के लिए और सब के लिए। स्पिनोज़ा का इसके लिए आंसर है कि क्योंकि खुदा प्रोड्यूस करता है इन्फिनिटली, वो हर चीज़ प्रोड्यूस करता है, एवरीथिंग ही प्रोड्यूसेस एवरीथिंग, और एवरीथिंग के अंदर अच्छी चीज़ें भी आती हैं, बुरी चीज़ें भी आती हैं। द थिंग्स वी कंसिडर गुड एंड द थिंग्स वी कंसिडर बैड, क्योंकि खुदा की इंटेलेक्ट इतनी वास्ट है कि उससे हर चीज़ फ्लो करती है, इवन द गुड थिंग्स एंड द बैड थिंग्स। ये स्पिनोज़ा का आंसर है फॉर वाई imperfections exist in nature, even though God is perfect and God is supremely good. ये स्पिनोज़ा का नज़रिया है रिगार्डिंग दिस थियोरिटिकल इंक्वायरी। मेरा नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है, विच आई डू नॉट थिंक कि मैं इस वीडियो में मुझे इस वीडियो में डालना मुनासिब होगा। आई विल एक्सप्लेन दैट इन सम अदर वीडियो। सो that is it for this video. I'll see you in the next one, in which we'll discuss the second book of the ethics.